एक अलग दुनिया है जिसका नाम ब्लड मून है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम अर्जुन है, जो कि चुने हुए लोगों में से एक है जिसका बस एक ही गोल है, इस वर्ल्ड में सरवाइव करना और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना। एक हेल डॉग अर्जुन पर हमला कर देता है जिससे वो पीछे की ओर गिर जाता है, तो अर्जुन हेल डॉग के जबड़े पर एक मुक्का मारता है। अर्जुन घबराया हुआ ये सोच रहा है कि क्या ये एक डॉग है। हेल डॉग दोबारा से अर्जुन पर अटैक कर देता है। अर्जुन पास पड़े हुए पत्थर से हेल डॉग को मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और अर्जुन ये सोचता है कि ये मर गया है क्या, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। अर्जुन हेल डॉग से कहता है कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। तभी डिंग करके एक गोल्डन स्क्रीन अपीयर्ड होती है जिसमें हेल डॉग का लेवल 1 दिखता है और अर्जुन एक एडल्ट मेल जितना ताकतवर बताया जा रहा है और बताते हैं कि प्लेयर शक्तिशाली राक्षसों को हराकर एक्सपीरियंस और अपना लेवल अप कर सकता है। अर्जुन गोल्डन स्क्रीन को देखकर यह सोचता है कि क्या मैं एक फैंटेसी गेमिंग वर्ल्ड में फंस गया हूँ। अर्जुन सोचता है कि यह सब कब हुआ। अभी वह सोकर उठा था, कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, तभी एक ब्लैक फॉग उसके आसपास फैला और वो गायब हो गया। एक अनजान आवाज कहती है, सभी चुने हुए 7 बिलियन लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अर्जुन समझ नहीं पाता कि वो कहाँ आ गया है। तभी एक अननोन एंटिटी कहता है कि सबको गाइडलाइन के द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है और तभी एक दूसरी आवाज कहती है, गाइडलाइन ट्रांसमिशन में एक एरर आया है और ये सिर्फ चोजन नंबर 398 जो कि अर्जुन के साथ हुआ है और उसे ब्लड मून में भेज दिया जाता है। अर्जुन उसे हेल डॉग को मारते हुए यह सोच रहा होता है। गुस्से में सोचता है, अभी 3 महीने पहले मैंने अपनी 2 साल की मिलिट्री सर्विस पूरी की थी और अब यहाँ फंस गया। मैं तो अभी तक किसी लड़की को डेट पर भी नहीं ले गया। तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है, इस दुनिया में आपके बचने की संभावना सिर्फ 5% है। अर्जुन जवाब देता है, क्या सच में? फिर आत्मविश्वास से कहता है, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, वापस जाकर रहूंगा। सिस्टम दिखाता है चोसन 1 ने अपनी विल पावर और फाइटिंग स्पिरिट डिस्कवर कर लिया है। उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट की जा रही है। अब सिस्टम उसे क्लास चुनने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहली क्लास वॉरियर को देखकर अर्जुन कहता है कि यह सिर्फ गेम्स में ही अच्छी लगती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं। अब अर्जुन दूसरी क्लास मैजिशियन को सिलेक्ट करता है, लेकिन स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन शो होता है कि आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आप इस क्लास के लिए केपेबल नहीं है। ऐसे ही अर्जुन के साथ तीसरी और चौथी बार भी होता है, जिसकी वजह से अर्जुन को वॉरियर क्लास ही चुनना पड़ता है। फिर वेपन चुनने का ऑप्शन आता है। अर्जुन लॉन्ग स्पीयर चुनता है, लेकिन सिस्टम एरर की वजह से उसे लॉन्ग स्वॉर्ड मिलती है। वह सोचता है, शायद यह गाइडलाइन एरर की वजह से हुआ है, कोई बात नहीं, यह पत्थर से तो अच्छी है। अंत में अर्जुन तलवार से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। करीब 7 दिन बीत गए हैं और अर्जुन लेवल 2 के हेल डॉग से लड़ रहा है। वह सोचता है, यह कैसा कुत्ता है, जब भी मैं तलवार स्विंग करता हूँ यह मुझ पर हमला कर देता है। अर्जुन के पास स्वॉर्ड स्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही हेल डॉग हमला करता है वह उसे स्टैब कर देता है। सिस्टम 22 XP दे पाए और अर्जुन का लेवल 2 हो जाता है। गाइडलाइन सिस्टम सिर्फ एक चीज में उपयोगी है। वह बताता है कि हेल डॉग का मीट खाने लायक है, लेकिन उसके दांत और पंजे जल्दी खराब हो जाते हैं। अर्जुन खाते हुए सोचता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैंने तो सुना था कि 7 अरब लोग चुने गए थे, वे कहाँ हैं? तभी गोल्डन स्क्रीन पॉपअप होती है। पता चलता है कि लेवल 5 तक पहुंचने पर वह ASR या रॉक माउंटेन से बाहर निकल सकता है। यह एरिया न्यूबीज के लिए है। मॉन्स्टर प्लेयर के लेवल के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। मेन एरिया में पहुंचकर वह दूसरों के साथ लेवल 20 तक पहुंचेगा। फिर रत्ना कॉन्टिनेंट ट्रांसफर होगा, जहां असली लड़ाई शुरू होगी। वह और जानकारी मांगता है, लेकिन एरर दिखता है। अर्जुन सोचता है, कैसे भी करके लेवल 5 पहुंचकर इस जगह से निकलना है। वह तेजी से हेल डॉग्स का हंट शुरू कर देता है। वह अब मारता है, खाता है, आराम कर पाए। अर्जुन का मुकाबला एक लेवल 5 हेल डॉग के साथ है, मगर अर्जुन अपनी स्किल और क्लेवरनेस की वजह से उसे जीत जाता है। लेवल 5 होने पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सिस्टम एरर दिखाता है और उसका लेवल ड्रॉप होकर 1 हो जाता है। अर्जुन खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, यह सिर्फ एक बग होगा। वो स्टेटस विंडो चेक करता है, लेवल ड्रॉप देखकर उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन उसके स्टैट्स और स्किल्स वही हैं। वो सोचता है, अब मैं आसानी से लेवल अप कर सकता हूं। वो लेवल 1 हेल डॉग से लड़ता है, मार देता है, लेकिन काफी चोटिल हो जाता है। वो सोचता है, यह अपने लेवल से ज्यादा ताकतवर है। मैं हर लड़ाई में जान जोखिम में डाल रहा हूं, लेवल अप कर रहा हूं और इन हेल डॉग्स को मार रहा हूं, लेकिन गाइडलाइन एरर के कारण बार बार मेरा लेवल गिरकर फिर से 1 हो जाता है। अर्जुन अब एक 3 सिर वाले हेल डॉग से लड़ रहा है, जिसे वे अपनी साइड स्लैश स्किल से एक ही बार में खत्म कर देता है।
वह सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सोचता है, मैं इन्हें मार रहा हूं, लेकिन ये लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। अर्जुन उस मरे हुए हेल डॉग को घसीटकर गड्ढे में फेंक देता है। वो यह सब पिछले 7 सालों से कर रहा है। एक ऐसी एंडलेस साइकिल में फंसा हुआ है जो बार बार लेवल 1 से 4 तक जाती है और फिर ड्रॉप होकर 1 हो जाती है। रिकवरी एबिलिटी के कारण वह 1 दिन में हील हो जाता है, लेकिन लेवल ना बढ़ने की वजह से पिछले कई सालों से कोई नई स्किल नहीं सीख पाया। उसे अब तक केवल 3 स्किल्स आती हैं, स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश। तभी गड्ढे से हड्डियों से बना एक विशाल हेल डॉग बाहर आता है। अर्जुन उसे देखकर कहता है, क्या ही दिन है, अब इस मरे हुए को भी मारना पड़ेगा। हेल डॉग अर्जुन पर हमला करता है और अर्जुन भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसी दौरान हम एक अननोन एंटिटी को देखते हैं जो कह रहा है, सभी चुने हुए लोगों को गाइडलाइन ट्रांसमिट कर दी गई है। जेरेन रत्ना का 5th ऑपरेशन शुरू हो गया है। वो आगे कहता है, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, ये 5वीं बार है। इन दूसरी दुनिया के प्लेयर्स को शुरुआती लेवल पार करने में कम से कम 1 साल लगेगा। वो अर्जुन को दूसरी दुनिया में देखता है और कहता है, ये अभी भी लॉगिन है। हम अर्जुन को उसके रियल वर्ल्ड वाले घर पर सोता हुआ देखते हैं, लेकिन अचानक उसके कानों में सिस्टम की आवाज गूंजती है। एक नोटिफिकेशन सामने आता है और उसे एहसास होता है कि वो अभी भी ब्लड मून वर्ल्ड में फंसा है। पिछले 10 सालों से वो हेल डॉग्स को मार रहा है। अब तो पहाड़ी से गिरने के बाद भी मरता नहीं, लेकिन इससे क्या फायदा, अभी भी लेवल 1 पर ही है। वो थक चुका है। मन में अजीब विचार आने लगते हैं। अगर मैं मर जाऊं तो क्या वापस घर जा सकता हूं? मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो क्यों न मरने से पहले सबकी चीर फाड़ कर दूं। अर्जुन अपनी तलवार उठाता है और अगले ही पल एक हेल डॉग को मार गिराता है। अब उसने दिन गिनना भी छोड़ दिया है। कितने साल हो गए उसे खुद नहीं पता। अब तो इन हालातों की आदत सी हो गई है। ऐसी वीरान जगह में अकेले रहना आसान नहीं, क्योंकि यहां आंसी होना मौत का कारण बन सकता है। अब यही उसकी रियलिटी है। तलवार उसके हाथ में बिल्कुल फिट बैठती है। वह सोचता है, अगर मैं हालात नहीं बदल सकता तो खुद को तो बचा सकता हूं। और वो सब करता है जो उसे आता है। पत्थरों और चट्टानों से उसने एक घर बना लिया और अब वह हर परेशानी का डटकर सामना करता है। लेकिन तभी एक ड्रैगन जैसा बन चुका हेल डॉग उसका घर तोड़ देता है। अर्जुन की 3 साल की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती है। गुस्से में वह ड्रैगन का हाथ काट देता है और कहता है, अब मैं अपना घर तिनहारी हड्डियों से बनाऊंगा। अब इस तरह के बड़े हेल डॉग्स दिखने लगे हैं। वे शोर मचाते हैं, स्वाद भी अच्छा नहीं और तेजी से दौड़ सकते हैं, लेकिन लगातार शिकार करने की वजह से अर्जुन ने इन्हें हराने की स्ट्रैटेजी ढूंढ ली है। जब ये हमला करते हैं तो वह ड्रैगन ब्रीथ जैसे भारी अटैक से शुरू करते हैं, लेकिन अब अर्जुन की बॉडी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि ये अटैक भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वो ड्रैगन से कहता है, तुमने मेरे बाल जला दिए, जबकि यहाँ कोई हेयर सैलून भी नहीं है। ये सुनकर हेल डॉग और गुस्से में आ जाता है और थंडरबोल्ट फायर मैजिक से हमला करता है। भले ही अर्जुन की स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, पर यह हमला फिर भी दर्दनाक है। इसलिए अर्जुन एक चट्टान के टुकड़े से उसे ब्लॉक कर देता है। अर्जुन तलवार उठाते हुए चीखता है, अब मेरी बारी। वो पूरे जोर से हमला करता है, लेकिन स्किल्स कम होने के कारण वह केवल हेल डॉग के पंजे को काट पाता है। वो खुद भी चौंक जाता है, मगर बिना वक्त गवाए अर्जुन तेजी से रिएक्ट करता है और एक जोरदार किक हेल डॉग के जबड़े पर मारता है। अर्जुन मन ही मन सोचता है, मेरा लेवल ना बढ़ने के कारण मेरे पास और कोई स्किल नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें 100 बार नहीं, 1000 बार भी नहीं, बल्कि मैंने इनका यूज 10,000 बार से अधिक किया है। मेरे पास बस 3 बेसिक स्किल्स हैं, स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश, और अब मैं इन्हें एक साथ मिलाकर एक नया कॉम्बो अटैक बना चुका हूं, ट्रिपल क्रॉस अटैक। यह कोई असली स्किल नहीं, लेकिन इसका डैमेज इतना ज्यादा है कि कोई भी मॉन्स्टर बच नहीं सकता। और हाँ, आज का दिन भी मैंने सरवाइव कर लिया। दूसरी ओर वो अननोन एंटिटी अर्जुन की प्रोफाइल देख रहा है। वो चौंकता है। ये वही प्लेयर है जिसे एक बग के कारण ब्लड मून वर्ल्ड में भेज दिया गया था, लेकिन ये अब भी जिंदा है। 5th ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ये तो 3rd जनरेशन का है, यानी 22 सालों से इस दुनिया में फंसा है। वो घबरा जाता है। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मैं कोई बहाना नहीं बना पाऊंगा और मैं इसे मार भी नहीं सकता। अब क्या करूं? वो अर्जुन की सिस्टम स्क्रीन देखता है। लेवल 4, 22 साल से जिंदा और अब भी बस लेवल 4। इतनी घटिया शुरुआती स्किल्स के साथ मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। उधर अर्जुन जंगल में अकेला बैठा है, एक हेल डॉग को मारकर पकाकर खा रहा है। वो कहता है, मैंने महसूस किया है कि लेवल 4 तक आना मेरे लिए आसान था, लेकिन देखो मेरे स्टैट्स,
और फिर एक्स्ट्रा स्टैट्स। मैं कितना मजबूत हो चुका हूं, फिर भी सिस्टम मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब मैं टेस्टी खाना चाहता हूं, मैं इंसानों से मिलना चाहता हूं। कब तक ऐसे ही जीता रहूंगा? मुझे लगता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। तभी वो अननोन एंटिटी सिस्टम में एक कमांड डालता है, तुमने अपना शुरुआती लेवल पूरा कर लिया है। और उसी पल अर्जुन को ब्लड मून से बाहर निकाल दिया जाता है, रत्ना कॉन्टिनेंट की ओर। अब वहां गायब हो जाओ, वो कहता है। अर्जुन अब एक नए वर्ल्ड में भेज दिया गया है और वहां एक ड्रैगन के इलाके में आ जाता है और ड्रैगन अर्जुन को डीमन समझता है। अर्जुन इतने समय बाद जब हरे भरे जंगलों में पहुंचता है तो उसका मन खुशी से भर जाता है। वो एक ऊंची छलांग लगाता है और सामने फैले पहाड़ और बहती नदी को देखकर मुस्कुरा उठता है। यह जगह है सेथे फॉरेस्ट, जो ग्राइलूट किंगडम का हिस्सा है और स्थित है उत्तरी रत्ना महाद्वीप में।